was 16 years old. Was 16? 17, 14 years old. This is me. This was me. This is me. When I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. सोचिए अगर आप पर अंडर प्रिविलेज गर्ल्स के साथ सेक्सुअल अब्यूज करने का एलिगेशन है, एक नहीं दो नहीं मल्टीपल विक्टिम्स, और उनकी एज करीब 14 साल, 15 साल और 16 साल से भी कम है। उन सबके स्टेटमेंट अलग अलग हैं, लेकिन कहानी का पैटर्न सेम है। और फिर भी आप लाइफ सेंटेंस से बच जाते हो। 13 महीने की जेल, वो भी पूरी जेल नहीं, दिन के 12 घंटे आप बाहर जा सकते हो, ऑफिस जाने के लिए, वो भी कंफर्ट के साथ। और जो विक्टिम्स है उन्हें बताया तक नहीं जाता कि आपके साथ डील हो चुकी है। ये कोई नेटफ्लिक्स सीरीज नहीं है, ये कोई फिक्शन नहीं है, ये सब कुछ अमेरिका के कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ रिकॉर्ड है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे एप्स्टीन की डेथ ने पूरी दुनिया को कंफ्यूजन में छोड़ दिया, सुसाइड, नेग्लिजेंस या कुछ और। लेकिन यदि हम सिर्फ उसकी डेथ पर फोकस करें तो हम एक और सच मिस कर देंगे। एप्स्टीन को सिस्टम ने मारने से पहले एक बार बचाने की कोशिश की, और शायद यही इस कहानी का सबसे डेंजरस पार्ट है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और सिर्फ सुनिएगा नहीं बल्कि इमेजिन कीजिए। साल 2005 से 2006 फ्लोरिडा। टीनेज गर्ल्स पुलिस स्टेशन जाती हैं, कोई स्कूल से तो कोई ब्रोकन फैमिली से, तो कोई फाइनेंशियल हेल्प के प्रॉमिस पर। उनकी स्टोरी तो डिटेल्स में अलग है पर उनका स्ट्रक्चर सेम है। पहले ट्रस्ट, फिर आइसोलेशन, फिर अब्यूज, फिर पैसा ताकि साइलेंस को खरीदा जा सके। पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, मीडिया रिपोर्ट्स, विटनेस स्टेटमेंट्स, सर्च वारंट्स। केस वीक नहीं लगता बल्कि केस स्ट्रॉन्ग लगता है, और फिर केस फेडरल लेवल तक पहुंचता है, यानी सीरियस चार्जेस। और यहीं से सब कुछ धीरे हो जाता है। धीरे का मतलब बहुत धीरे। 2008 में बिना मीडिया के शोर के, बिना विक्टिम्स को बताए एक प्ली डील साइन होती है। अब इस डील को ध्यान से समझिए, क्योंकि यहीं से जस्टिस का मतलब बदल जाता है। एप्स्टीन फेडरल चार्जेस से पूरी तरह बच जाता है, सिर्फ एक स्टेट लेवल माइनर चार्जेस को एक्सेप्ट करता है। सिर्फ 13 महीने की जेल, दिन के 12 घंटे जेल से बाहर जाने की परमिशन। अब सबसे शॉकिंग लाइन, विक्टिम्स को लीगली इन्फॉर्म तक नहीं किया जाता, यानी जिन लड़कियों की वजह से केस बना उन्हीं को प्रोसेस ने पूरी तरह से बाहर फेंक दिया। अब मैं यहाँ रुककर आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर ये आपकी बहन के साथ होता तो क्या आप इसे जस्टिस समझते? नॉर्मली सेक्सुअल अब्यूज के केसेस में विक्टिम सेंटर में होते हैं, उनकी कंसेंट, उनका स्टेटमेंट्स, उनका क्लोजर। पर यहाँ विक्टिम सिस्टम के लिए फुटनोट बन गए। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ये डील इतनी अनयूजुअल थी कि बाद में जजेस ने खुद कहा इस डील ने विक्टिम के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वायलेट किया। सोचिए, कोर्ट खुद कह रहा है कि कुछ गलत हुआ है। अब एक और अनकंफर्टेबल फैक्ट, एप्स्टीन के लॉयर्स अमेरिका के मोस्ट पावरफुल पॉलिटिक्स के सर्कल्स में जुड़े हुए थे। अब मैं यहाँ कोई कंक्लूजन नहीं दे रही, मैं कोई एक्यूजेशन भी नहीं लगा रही, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ऐसी डील्स रैंडमली नहीं होती। अब यहाँ से कहानी सिर्फ एप्स्टीन की नहीं रहती, ये कहानी सिस्टम की बन जाती है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि एप्स्टीन की डेथ कैसे हुई, सवाल ये नहीं कि एप्स्टीन को डील कैसे मिली, सवाल ये भी है किसने अप्रूव की, किसने साइन की और किसने सवाल नहीं पूछा। क्योंकि जब एक आदमी ओपनली बच जाता है तो मैसेज सिर्फ एप्स्टीन को नहीं जाता, मैसेज पूरे सिस्टम को जाता है। अगर आप पावरफुल हो तो रूल्स आपके लिए बैंड हो सकते हैं, और अगर आप विक्टिम हो तो पेशेंस आपको सीखना पड़ सकता है। एक विक्टिम ने सालों बाद बोला, इस डील के बाद हमें लगा कि हम एडजस्ट ही नहीं करते। ये बस सिर्फ एक लाइन है पर इसके पीछे पूरा ट्रॉमा है। आप बोलते हो, आप डिटेल्स भी देते हो, आप अपनी डिग्निटी पब्लिकली सिस्टम को देते हो, और फिर एक पेपर साइन होता है जिसमें आपका नाम तक नहीं होता। ये सिर्फ लीगल फेलियर नहीं था बल्कि एक मोरल फेलियर था। और यहीं से एप्स्टीन की डेथ सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग लगती है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं था जब वो सिस्टम के क्रैक से बाहर निकल गया। जब कोई आदमी 2 बार बच जाता है तो तीसरी बार सिस्टम क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, इग्नोर करता है, या परमानेंट साइलेंस? अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर एप्स्टीन कोई मिडिल क्लास आदमी होता तो क्या ये डील पॉसिबल होती? कमेंट्स में यस या नो लिखिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे उन नामों की एप्स्टीन के साथ देखे गए प्राइवेट जेट्स, फाइट लॉग्स, फोटोग्राफ्स और एक रॉयल कनेक्शन जो आज भी दुनिया को अनकंफर्टेबल करता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और यदि आप एप्स्टीन के अगले एपिसोड को देखना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से आके सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया डिकोड विद डॉक्टर मिनाली। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।